पूर्व रेलवे मंत्री मुकुल रॉय अपने घर के बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। बुधवार की शाम को बाथरूम में गिरने के कारण उनके सिर में चोट लगी है। फिलहाल उनकी हालत कुछ हद तक स्थिर लेकिन गंभीर है। अस्पताल के अधिकारियों ने 24 घंटे उनकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की टीम का गठन किया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय न्यूरोलॉजिकल परेशानियों से पीड़ित है। उन्हें होश खोने से पहले उल्टी भी हुई थी। अधिकारी ने बताया कि उनका मेडिकल परीक्षण किया गया है और फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। मुकुल रॉय के बेटे ने कहा, घर के बाथरूम में बाबा गिर गए, उनके सिर में चोट लगी, उन्होंने उल्टी की और फिर होश खो दिया। हम उन्हें अस्पताल ले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। देश में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब एक ताजा अध्ययन में जो पता चला है उससे हम सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है। दरअसल इस अध्ययन में दावा किया गया है कि देश के 10 शहरों में हर साल 33,000 लोगों की मौत वायु प्रदूषण के चलते रही है। यह अध्ययन लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में छपा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में साफ हवा के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ हवा के मानकों से पहले ही ज्यादा है, लेकिन कई शहरों में तय मानकों से भी कई गुना ज्यादा प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसके चलते लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मुंबई, शिमला और वाराणसी में साल 2008 से 2019 के बीच अध्ययन किया। इन शहरों में वायु प्रदूषण से 33,000 मौतें हुई है। अध्ययन में पाया गया है कि वर्तमान भारतीय वायु गुणवत्ता मानकों से नीचे वायु प्रदूषण के स्तर से भी देश में दैनिक मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। देश के 10 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी में प्रतिवर्ष लगभग 33,000 मौतें वायु प्रदूषण के स्तर के कारण होती है, जो WHO के दिशा निर्देश से अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में बुधवार से SCO समिट की शुरुआत हो गई है। इस बैठक से अलग रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। पिछले 2 महीने में ये दूसरी बार है जब दोनों नेता मिले हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के एक दूसरे के साथ संबंधों की तारीफ की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जिनपिंग से मुलाकात के दौरान कहा कि बीजिंग और मॉस्को के बीच इतने बेहतर संबंध कभी नहीं रहे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों की ये 5वीं मुलाकात हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने SCO की सराहना करते हुए कहा कि ये एक निष्पक्ष संगठन है जो कि बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन की तारीफ की और उन्हें अपना पुराना मित्र बताया है। उन्होंने कहा कि चीन और रूस के बीच संबंध पहले से कई बेहतर हुए हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया में अशांति छाई है, ऐसे में दोनों देशों को आने वाले पीढ़ियों के लिए मित्रता कायम रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। सऊदी अरब की जेल में 18 साल से बंद भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम जल्द ही रिहा होने वाले हैं। रियाद की कोर्ट ने उसे माफी दे दी है। साल 2006 में अब्दुल की देखरेख में एक दिव्यांग बच्चे की मौत के बाद कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अब बच्चे के परिवार ने अब्दुल की माफी स्वीकार कर ली है। उन्होंने कोर्ट से उसे रिहा करने का आग्रह किया। मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक अब्दुल के वकील निसीब सीपी ने कहा कि कोर्ट जल्द ही अब्दुल की रिहाई का ऑर्डर जारी करेगा। इसके बाद रियाद प्रशासन उसे रिहा कर देगा। दस्तावेजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अब्दुल अपने देश लौट सकता है। बता दें, एक परिवार ने अपने 15 साल के स्पेशली एबल्ड बच्चे के ड्राइवर और केयर टेकर के तौर पर उसे रखा था। 2006 में एक विवाद के दौरान रहीम की गलती से बच्चे के गले का पाइप अपनी जगह से हट गया। जब तक रहीम को यह समझ आया कि ऑक्सीजन की कमी से लड़का बेहोश हो गया है और उसे अस्पताल लेकर गया, तब तक लड़के की मौत हो चुकी थी। लड़के की मौत के लिए रहीम को जिम्मेदार ठहराया गया और 2012 में उसे जेल में डाल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। फ्रांस ने कहा कि फ्रांस और भारत दोनों एक साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में फ्रांस की स्थायी सदस्य मिलेटी मोनचालिन ने कहा कि दोनों देशों का दृष्टिकोण समान है। दोनों देश जानते हैं AI अधिक विकास, नवाचार और समृद्धि के लिए एक उपकरण के रूप में क्या कर सकती है। मोनचालिन ने आगे कहा कि फ्रांस और भारत के पास डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। हमारे मूल्य भी समान है। हम अधिक विकास और नवीनीकरण चाहते हैं, इसलिए हम साथ
में मिलकर काम कर रहे हैं। हम AI पर वैज्ञानिक साझेदारी के हिस्से के रूप में भी चर्चा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, कृषि, स्मार्ट शहरों, जल संसाधनों का सामना करने के लिए अच्छे खुले AI समाधानों के लिए AI कैसे बने और सुनिश्चित करें कि ये एल्गोरिदम स्वतंत्र खुले रहे। न केवल उन्होंने कहा भारतीय और फ्रांस के लिए बल्कि अन्य विकासशील और उभरते देशों के लिए भी, और यह कुछ ऐसा है जिसे मैं जानता हूँ। भारत और भी अधिक करना चाहता है और फ्रांस इसका समर्थन करेगा और हम मिलकर ऐसा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतकर भारतीय टीम बारबाडोस से दिल्ली पहुंच गई। मौसम खराब होने की वजह से भारतीय खिलाड़ियों की वापसी के लिए स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम किया गया था, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के अलावा उनका सहयोगी स्टाफ और मीडिया कर्मी भी सवार थे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय टीम का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया कि बारबाडोस की धरती पर तिरंगा फहराने वाली हमारी T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हार्दिक स्वागत है। पूरा देश आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। भारत ने टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप को अपने नाम कर लिया। फ्लाइट दिल्ली में आज 4 जुलाई को सुबह 6:30 बजे लैंड हुई। भारत आने के बाद टीम इंडिया का काफी व्यस्त शेड्यूल रहेगा। रोहित एंड कंपनी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। यह पीएम मोदी के साथ टीम इंडिया नाश्ता करेगी। इसके बाद टीम इंडिया दूसरी चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना होगी। फिर शाम को मुंबई में विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24।